नमस्कार दोस्तों, आपके ही चैनल कंचन इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्टोरी है, बहुत रोचक स्टोरी होने वाला है। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको हमेशा की तरह बहुत सारा फ़ायदा होता है। स्टोरी से हमें क्या-क्या फ़ायदा होता है, एक-एक वर्ड की मीनिंग पता चलता है, वोकैब्युलरी पता चलता है, ग्रामर पता चलता है, टेंस पता चलता है, तो बहुत सारा फ़ायदा होता है। ऐसे स्टोरी में आपको बहुत सारा न्यू-न्यू वर्ड देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेशन करते हैं। द फूलिश सेज, सेज का मतलब होता है साधु। सेज का मतलब होता है साधु। द फूलिश सेज यानी कि मूर्ख साधु। आज का टाइटल ही देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, मूर्ख साधु। देयर वाज वंस अ सेज। ये जो देयर है, केएल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका मीनिंग हम नहीं निकालेंगे। ऐसे तो देयर का मतलब वहां होता है, यदि वाज से पहले कोई सब्जेक्ट रहता तो हम उसका मीनिंग वहां निकालते। तो वाज माने था, वंस का मतलब एक बार, अ का मतलब एक, सेज का मतलब साधु। तो एक बार एक साधु था। ही ट्रस्टेड नोबडी। ही ट्रस्टेड, वह भरोसा करता था, नोबडी यानी कि वह किसी पर भरोसा नहीं करता था। एंड और दज, दज का मतलब होता है इस प्रकार। केप्ट माने रखा, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट माने रखा। ऑल माने सभी, हिच का मतलब अपने, मनी का मतलब पैसा। इन माने में, अ का मतलब है बैग, बैग का मतलब थैला। तो इस प्रकार उसने अपना सभी पैसा को बैग में रखा यानी कि थैला में रखा। विच ही कैरिड ऑल द टाइम। विच का मतलब है जिसे, ही कैरिड वह उठाया करता था, ले जाया करता था, ऑल द टाइम यानी कि पूरे समय वह ले जाया करता था। अ क्रूक, क्रूक का मतलब होता है, क्रूक का मतलब होता है डाकू। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान दिया। तो एक डाकू ने यानी कि ध्यान दिया। द सेज विथ हिज बैग, द सेज साधु को, विथ माने से, हिज बैग तो एक अपने, साधु को अपने थैले के साथ, यानी कि एक डाकू ने ध्यान से देखा। एंड डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब होता है, डिसाइड का सेकंड फॉर्म हो गया, डिसाइडेड मतलब फैसला किया। टू रॉब, रॉब का मतलब लूटना, हिम माने उसे, तो उसे लूटने का फैसला किया। ये रॉब का मतलब तो होता है लूटना, इसी से रॉबरी बनता है। तो उसे लूटने का फैसला किया। ही अप्रोच्ड द सेज एंड सैड। ही का मतलब वह अप्रोच, अप्रोच का मतलब पहुंचा। द सेज साधु के पास पहुंचा, एंड सैड और कहा, गुरुजी प्लीज गाइड मी। गाइड मी का मतलब होता है मार्गदर्शन देना, तो मुझे मार्गदर्शन दीजिए। एंड माय मिजरी, मिजरी का मतलब होता है दुख, और मेरा दुख का अंत कीजिए, और मेरा दुख का अंत कीजिए। मिजरी का मतलब होता है दुख, एंड का मतलब अंत, और मेरा, मुझे मार्गदर्शन दीजिए और मेरा दुख का अंत कीजिए। द सेज एक्सेप्टेड हिम एज हिज डिसाइपल। ये डिसाइपल का मतलब शिष्य होता है। द सेज साधु ने एक्सेप्टेड यानी कि स्वीकार किया, एक्सेप्ट का सेकंड फॉर्म हो गया, एक्सेप्ट स्वीकार किया, हिम माने उसे, एज हिज डिसाइपल, एज का मतलब है के रूप में, हिज का मतलब अपने, डिसाइपल का मतलब शिष्य। तो साधु ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। बट डिड नॉट ट्रस्ट हिम, लेकिन डिड नॉट ट्रस्ट उस पर भरोसा नहीं करता था, हिम माने उस पर, विथ हिज बैग अपने थैला के साथ। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, यद्यपि, जबकि। तो हाउएवर हालांकि, द क्रूक डाकू, वाज एबल यानी कि वाज के, वाज माने था, एबल का मतलब सक्षम था, टू गेन, गेन का मतलब था प्राप्त करने में। तो ये जो डाकू था वो प्राप्त करने में सक्षम था। द सेज ट्रस्ट यानी कि साधु की भरोसा जीतने में वो सक्षम रहा। ये जो पोस्ट ऑफिस है इसका मतलब तो क का की। विथ हिज स्वीट वर्ड्स, अपने शब्द यानी कि अपने मीठे मीठे शब्दों से साधु का भरोसा जीतने में वो सक्षम था। एंड प्रेज और प्रशंसा से। वन डे एक दिन, द सेज सैड एक दिन साधु ने कहा, गुरुजी माय बैग, माय बैग मेरा थैला, वाइल, सॉरी गुरुजी नहीं है ये गाइड, गाइड का, गार्ड का मतलब तो यानी कि गार्ड का मतलब है तो पहरेदारी करो। माय बैग मेरे थैला को देखभाल करो। वाइल जबकि, आई टेक माय बाथ इन द रिवर, आई टेक
तो टेक का मतलब होता है लेना, तो आई टेक में लूंगा माई बाथ में, मैं नहाऊंगा इन द रिवर, तो मैं नदी में नहाता हूँ। द क्रूक अग्रीड हैप्पीली, द क्रूक डाकू ने अग्रीड यानी कि राजी हो गया, अग्री का सेकंड फॉर्म अग्री राजी हो गया, हैप्पीली का मतलब खुशी खुशी। और ये जो साधु था यानी कि डाकू था, सॉरी डाकू जो था खुशी खुशी राजी हो गया। द मोमेंट यानी कि क्षण, द सेज इंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश किया, इंटर का सेकंड फॉर्म इंटर में प्रवेश किया, द रिवर नदी में। द थीप साधु ने नदी में प्रवेश किया। द थीप स्टोल, ये स्टील का सेकंड फॉर्म हो गया, स्टोल का मतलब चुरा लिया। द थीप स्टोल यानी कि चोर ने चुरा लिया द बैग थैला को, एंड रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, वहां से भाग जाना। तो वो जो चोर था थैला को चुरा के वहां से भाग गया, जैसे ही साधु पानी में एंटर किया ना वो भाग गया चुरा करके। When the sage came back, when का मतलब जब, द सेज साधु केम, ये कम का सेकंड फॉर्म हो गया, केम माने आया, बैक माने वापस। ही कुड नॉट ही कुड सी नीदर, ही कुड सी वह नहीं देख सका, नीदर नो ना ही, हिज डिसाइपल ना ही अपने शिष्य को देख सका, नॉर ना ही हिज बैग, वह जैसे ही पानी से बाहर निकला ना तो ना अपने शिष्य को देखा ना ही अपने थैला को देखा। द सेज रिलाइड, साधु को एहसास हुआ, दैट की हिज डिसाइपल उसका यानी कि शिष्य, वाज में था, और का मतलब एक फ्रॉड का मतलब होता है धोखेबाज, एंड वेंट होम और घर गया, ये गो का सेकंड फॉर्म हो गया, घर गया, वेंट का मतलब गया, होम का मतलब घर, डिसअपॉइंटेड का मतलब तो निराश हो गया, और साधु निराश हो गया चला गया। इसको पता चल गया कि मेरा जो साधु था ना वो एक फ्रॉड था, फ्रॉड का मतलब धोखेबाज था, उसे धोखा दे के चला गया। तो देखिए ये एक साधु था, ये साधु है, ये साधु है, इसका ये शिष्य है। तो ये किसी पे, ये जो साधु था ना वो किसी पे कभी नहीं भरोसा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक डाकू आया इसके पास, ये डाकू ने इसको कहा, तो डाकू ने बोला कि हमें अपना शिष्य बना लो, तो इन्होंने अपना शिष्य बना लिया, ये तो इस पर भरोसा नहीं किया था फिर भी अपना शिष्य बना लिया। और शिष्य बनाने के बाद ऐसा एक दिन ऐसा हुआ कि ये नहाने गया, नहाते समय बोला इसको कि मेरा ये जो थैला है इसको देखो, हम जब तक नहाते हैं। जैसे ही नहाने गया ये जो चोर था इसका थैला लेके भाग गया। तो ऐसा ही देखिए, तो आप लोगों की बहुत यानी कि चतुराई से रहना है, ऐसा शिष्य या ऐसा दोस्त ना बनाए जो आपके साथ धोखा करे। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टोरी? यदि अच्छा लगा हो मेरे पढ़ाने का तरीका तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। हैव अ गुड डे।